देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये अरावली पर्वत श्रेणी के लिए एक नई परिभाषा दी है, ठीक, उस पर हम लोग बात करेंगे। और अरावली पर्वत श्रेणी से आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, इन मुद्दों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है अरावली पर्वत श्रेणी, इन बातों को समझेंगे। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू हुआ, ठीक, तो इस पर क्या असर पड़ेगा भारत पे, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें कहा गया है, ध्यान देना कि 100 मीटर, मैं इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना चाहूँगा, आपका ध्यान रहे, है ना। 100 मीटर की नीचे की पहाड़ियाँ, 100 मीटर की नीचे की पहाड़ियाँ, ठीक है। 100 मीटर की नीचे की पहाड़ियाँ अगर हैं तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। क्लियर है। अभी एक पॉइंट और समझो, जिन पहाड़ियों के बीच में 500 यानी 500 मीटर, बहुत अच्छे से समझना, इसका भी फॉन्ट में बड़ा करना चाहूँगा आप अच्छे से समझ सकें। 500 मीटर का रिक्त स्थान होगा, 500 मीटर का शब्द को समझना, रिक्त स्थान होगा, तो ये भी अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अरावली का हिस्सा जब नहीं माना जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कानूनी संरक्षण से बाहर, कानूनी संरक्षण से बाहर, कानूनी संरक्षण से बाहर मीन्स कानूनी संरक्षण से बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें आपको खनन गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां आदि चालू होंगी। क्या होंगी, चालू होंगी। नहीं समझ में आया। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें ये बतलाया गया है कि जो 100 मीटर, आप ये 100 मीटर का पैमाना जो देख रहे हैं, 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियां हैं वो कानूनी संरक्षण से बाहर है, मीन्स वो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जिन पहाड़ियों के बीच 500 मीटर यानी 500 मीटर का रिक्त स्थान है, ठीक, ये पहाड़ी है, ठीक है, ये गई, अब यहाँ पर गैप हुआ, ये पहाड़ी हुई, तो यहाँ बीच में देखो 500 मीटर का गैप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस मीन्स ये कानूनी संरक्षण से बाहर होंगी, इसमें खनन निर्माण आदि गतिविधियां लागू होंगी। क्लियर है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ठीक। आइए बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी पे, ठीक। हम लोग बात करें अरावली पर्वत श्रेणी पे, तो ये देखो, ये आपको देखने को मिल रही है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक से देखो, ये क्या देखने को मिल रही, अरावली पर्वत श्रेणी, ये देखो, ठीक। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, याद रखना, ये आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, कहाँ से चलता है, जो ये है अरावली पर्वत श्रेणी है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेके दिल्ली मीन्स रायसीना हिल्स तक, पहाड़ियों तक। कहाँ तक, रायसीना, दिल्ली में क्या है, रायसीना हिल्स, पहाड़ियों तक, रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। क्लियर है। रायसीना हिल्स में याद रखना राष्ट्रपति भवन, संसद आदि बने हुए हैं, ठीक है। कहाँ, रायसीना हिल्स में, दिल्ली में, ठीक। याद रखना जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी से प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत श्रेणी है। क्लियर है। याद रखना जो अरावली पर्वत, ये देखो अरावली पर्वत श्रेणी जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर हम लोग बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर, याद रखना, ठीक। क्या है, 692 किलोमीटर है, ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी।
यहाँ पर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा जो सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है माउंट आबू। क्या देखने को मिलेगा? माउंट आबू। पहले हम लोग एग्जाम की दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमारे लिए कितना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसीलिए एक एक बातों पर चर्चा करना अति आवश्यक बन जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा माउंट आबू। ठीक, माउंट आबू में ही एक सबसे ऊंची चोटी शिखर है। शिखर का जो नाम है वो क्या है? गुरु शिखर नाम है। गुरु शिखर चोटी है। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? कौन सी है? हाँ, सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है जो कि है गुरु शिखर है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग बात 1722 मीटर कितना देखने को मिल रहा है यहाँ से। ठीक, अब आपको देखना है जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, अरावली पर्वत श्रेणी। ये देखो ऐसे जाकर ये गई है, ये आपको दिल्ली जो है, दिल्ली में ऐसे बेंड हुई है, मुड़ी हुई है दिल्ली की तरफ। क्या हुई है? मुड़ी हुई है। तो इसको इसीलिए कहा गया है प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि ये जो दिल्ली में है, दिल्ली तक गई है, दिल्ली के रायसीना हिल्स के पहाड़ तक गई है, जो रायसीना हिल्स में ही आपको राष्ट्रपति भवन, संसद आदि बने हुए हैं जिनका निर्माण हुआ है। ठीक, दिल्ली इसको जानते हो, अरावली पर्वत श्रृंखला को ही लंग्स ऑफ दिल्ली एनसीआर भी कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर किसको? अरावली पर्वत श्रेणी को। क्लियर है, ये बातें यहां से समझ में आई। आपको याद रखना है जो माउंट आबू है, माउंट आबू में ही आपको देखने को मिलेगा, माउंट आबू के पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? माउंट आबू में पहाड़ियों में दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक, ये तो था। वर्तमान में आपको मैंने है वो 692 किलोमीटर है। क्लियर है, कितनी है? 692। हाँ, राजस्थान में आपको सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू मिलेगा। माउंट आबू के पहाड़ियों में दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंची, माउंट आबू में ही सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? तम वलित पर्वत श्रेणी है। क्लियर है पॉइंट्स? ठीक, अब देखो बात आपको ये समझना है यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हो, ये देखो अरावली पर्वत श्रेणी जो आप देख रहे हो, अरावली पर्वत श्रेणी जो आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ तक है। ठीक, अब ये इसका सर्वाधिक हिस्सा, ये देखो जो सर्वाधिक हिस्सा देखोगे मीन्स अगर हम लोग बात करें 80% मीन्स 80% आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत श्रेणी का। वो कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान। कहाँ पे देखने को मिलता है? या हम यूं बात करें कि सर्वाधिक हिस्सा आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान। राजस्थान में ही आपको देखने को मिलता है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान देखने को मिलता है। तो ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये क्या करती है? अरावली ये जो थार रेगिस्तान है मीन्स रेगिस्तान है, इसको पूर्व की ओर आने से रोकती है। भाई पूर्व की ओर आने से क्या करती हैं? रोकती हैं। इसका मतलब ये क्या करती है? ये दीवाल का काम करती है। किसका? वाल का काम करती है ना। किसका काम करती है? दीवाल का काम करती है। एक ढाल की तरह खड़ी हुई है। समझ रहे हैं? ये जो रेगिस्तान है, मरुस्थलीकरण है, इसको पूर्व की ओर आने से क्या करती है? रोकती है। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर हैं आपके? ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, एक पॉइंट पे याद रखना, अगर हम लोग बात करें कि ये इतना भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब इस मैप में देखो, आप देखो, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखो है ये, यहाँ से देखो बेंड है। ठीक है, बेंड है, आगे जाके मुड़ जाती है। ठीक, तो यहाँ से देखो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। क्लियर है? तो ये जो ये मरुस्थलीकरण आप देख रहे हैं, ये मरुस्थलीकरण है, ये एक ढलान की तरह, एक दीवाल की तरह क्या है? खड़ी हुई है। दीवाल की तरह खड़ी हुई है। तो जिससे खड़ी हुई है, तो इससे क्या है? ये पूर्व की ओर आने से इसको क्या करती हैं? रोकती हैं। क्या करती हैं? रोकती हैं। अच्छा ठीक है, ये बात हुई। ठीक, अब आगे आओ, पॉइंट्स को देखो। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक, हम लोग बात करें कि जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, बहुत अच्छे से समझना, अरावली पर्वत श्रृंखला।
अच्छा, ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम लोग बात करें ये भारत के दृष्टिकोण से, भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों, इतना महत्वपूर्ण क्यों? समझो, बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे समझना, ठीक। अच्छा, इससे क्या मिलता है भारत को? इन बातों पे चर्चा करना है जरूरी कि नहीं? अति आवश्यक है। तो ये देखो, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसमें क्या है? जल संसाधन। क्यों महत्व है? जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन मीन्स आपको देखने को मिलता है जो कई नदियां देखने को मिलता है, जैसे कि चंबल, बनास, लूनी। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं? अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला में। हम लोग बात करें क्यों इतना महत्वपूर्ण है? खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन आपको तांबा, जस्ता, माइका देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण है। हम लोग बात करें बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कई वनस्पतियां, कई वनस्पतियां, कई वनस्पति और जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतुओं की प्रजातियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं जो जैव विविधता को समृद्ध बनाती हैं, जो जैव विविधता को समृद्ध बनाती हैं। हम लोग बात करें सांस्कृतिक महत्व, किसकी बात करें? सांस्कृतिक महत्व। हम लोग बात करें जलवायु परिवर्तन, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम करना, किसको? वायु प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित 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 करना। क्लियर है कि नहीं? आप देख पा रहे हैं कि नहीं? ये ठीक है, मीन्स आप देख पा रहे हैं जलवायु संतुलन। आप जलवायु संतुलन में आप देख पा रहे हैं जलवायु, वायु प्रदूषण को कम करना, जलवायु संतुलन। तो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, अरावली का ये काम है। बात को समझना, किसका काम है? अरावली पर्वत श्रेणी, जहां आपको जल संसाधन चंबल, बनास, लूनी, साबरमती नदियां देखने को मिलती हैं। खनिज संसाधन जहां पर तांबा, जस्ता, माइका आदि देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स कई प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु और की प्रजातियां जो जैव विविधता को समृद्ध बनाती हैं। सांस्कृतिक महत्व देखने को मिलता है। जलवायु संतुलन, जलवायु संतुलन मीन्स वायु प्रदूषण को कम करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, वायु प्रदूषण को कम करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करें। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण संतुलन को बनाने में, हाँ, जो पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद रखता है, मदद करता है। तो हमने ये क्या देखा? हमने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला के भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर चर्चा करोगे तो बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक, इतना महत्वपूर्ण है हमारे दृष्टिकोण से। तो हमें ये समझना है, हमें इन बातों पर चर्चा करना है। तो क्या जो ये आप अरावली पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, क्या इस पे जो आपने जजमेंट, क्या ये जो जजमेंट है, ये 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियाँ, जिन पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का रिक्त स्थान है,
वो कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगी। आपको एक और आइडिया होगा, आप ये देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरावली रेंज, देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको मालूम होगा 8.7% ही मानक पूरा करता है, 8.7% ही मानक पूरा करता है। 90% ऐसा है जो इसका मानक पूरा नहीं करता है। मीन्स ये क्षेत्र से बाहर है। मीन्स क्या है, इसका जो 90% ऐसी हैं जो वहाँ पर 100 मीटर का पैमाना पूरा नहीं करती हैं, 90%। तो अब सोचो, अगर यहाँ से ये आप जो देख रहे हो अरावली रेंज, अगर यहाँ से आपने ये पैमाना लागू किया तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक हिस्सा अरावली पर्वत श्रृंखला का है। ठीक, यहाँ से अगर ये 100 मीटर और जिन पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का रेंज है, ये ख़त्म हुआ तो ये जहाँ से क्या करेगा, जो धूल कंकड़ जो धूल है यहाँ पर, धूल आपको जो रेगिस्तान मरुस्थली देख रहे हो, ये रेगिस्तान का क्यों, अच्छा ऐसे थोड़ी चला जाएगा। जो मानसूनी पवने, अगर हम लोग बात करें मानसूनी पवनों की, बात सुनो, मानसूनी जो पवन है वो क्या करती हैं, वो ये देखो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। जो मानसूनी पवने हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर प्रवाहित करती हैं। कैसे करती हैं, समानांतर बहती हैं। और जब ये अगर लागू होगा, ये अगर 90% लागू हुआ और काटना शुरू हुआ, खनन निर्माण गतिविधियां चालू हुई, तो ये मानसूनी पवने जो हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर बहती हैं। ये उड़ा ले जाएंगी यहाँ से मरुस्थलीकरण का धूल उड़ करके, दिल्ली देख रहे हो, दिल्ली, ये दिल्ली ये देखो दिखाई पड़ा है ना, ये दिल्ली को बना देगा वो टीला, क्या बना देगा, टेला नहीं टीला, है ना, टीला मतलब एक धूल कण से भरी हुई जिंदगी बना देगा। ठीक, जिसके वजह से यहाँ पर क्या फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि मानसूनी पवनों के द्वारा ये क्या करेंगे, धूल कणों को उठा के ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, जहां आपको जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऊपरी हिस्सा में आप देखोगे जो अदर स्टेट हैं वो सब पहाड़ी, मीन्स आपको बर्फीले एरिया देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आपको बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब धूल के कण कहाँ जाएंगे, गर्म धूल के कण जलवायु मानसूनी पवनों के द्वारा ऊपर जाएंगे, जहां आपको बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, सूखा का सामना करना पड़ सकता है, सूखा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, जलवायु परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक, आपको वायु प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। इतनी ढेर सारी आपको समस्याएं देखने को मिल जाएंगी ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं अगर ये जजमेंट लागू हुआ तो। भाई मैं ये कहता हूं कि हम लोग क्या हैं, आप किस कंटिनेंट में हैं, हम लोग बात करें आप एशिया कंटिनेंट में हैं, बात को समझिए, आप एशिया कंटिनेंट में हैं, मीन्स एशिया कंटिनेंट में आप एक छोटा सा हिस्से में हैं, मीन्स आप राष्ट्र में हैं, एक हिस्सा एशिया कंटिनेंट में है, आप राष्ट्र में हैं, मीन्स आप राष्ट्र क्या है, भारत है, क्या है, भारत है, भारत में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो अगर यहाँ की राष्ट्र की राज्य व्यवस्था बनाना है, अगर राज्य व्यवस्था बनाना है तो किन तत्वों की जरूरत होती है भाई, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, सोवर्निटी। संप्रभुता क्या बतलाती है, जिस देश की आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की क्या होती है, निर्णय लेने की क्षमता यानी शक्ति हो सरकार को, वही संप्रभुता कहलाती है। संप्रभुता क्या है, दो अपने राष्ट्र के बाहरी देश के अदर कंट्री के, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने अदर एक जितने भी आपके स्टेट हैं उस आंतरिक मामले हुए, राष्ट्र के बाहर मीन्स आप दूसरे कंट्री में गए तो उसके मामले भी आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय लेना ही संप्रभुता कहलाता है।
क्लियर है? तो ये संप्रभुता किस लिए है कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है? इसलिए रखी गई है, इसलिए रखी गई है ये पैमाना, ये। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये कितना महत्वपूर्ण है, आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये समझना है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे लिए। ठीक, अगर इधर से ये 90% मानक वाला कार्य शुरू हुआ, मानसूनी पौने ले गई, यहाँ मानसूनी पौने प्रवाहित होंगी, समानांतर प्रवाहित होंगी, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक हिस्सा राजस्थान धूल लेके गई, यहाँ पर दूसरा ये आपको दिल्ली मिलेगा। मीन्स आप सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका क्या होगा फ्यूचर, हाँ इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक, जिनको पढ़ना अनिवार्य होता है। इन बातों पर चर्चा करना अति आवश्यक है भाई। दिल्ली एनसीआर, लंग्स ऑफ दिल्ली एनसीआर कहा जाता है। समझ लो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है इस टॉपिक पर चर्चा करना कि ये आप एक एक पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक, हाँ, और परीक्षा की दृष्टिकोण से भी ये इतना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से भी। ठीक, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये क्या सही है, उचित है, क्या अनुचित है। तो इन बातों पर भी चर्चा करना अति आवश्यक बन जाता है। क्लियर है?